नमस्कार, 99 न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जिशान आपके साथ। आज जो तारीख है 11 नवंबर, वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है झारखंड के लिए। 11 नवंबर का दिन, जी हां, क्यों दर्ज हो गया है? क्योंकि पहले बात कर लेते हैं। 11 नवंबर साल 1908 को CNT एक्ट बना, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। 11 नवंबर 2021 को सरना कोड विधानसभा से पास हुआ और अब 11 नवंबर 2022 को दो और ऐतिहासिक विधेयक झारखंड विधानसभा से पास हुए हैं। विधानसभा के विशेष सत्र में झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 पारित हुआ है। इसके तहत अब झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी उन्हीं को मिलेगी जिसके पास 1932 का खतियान होगा। दूसरे विधेयक झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक के पास होने से अब राज्य में OBC आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% हो जाएगा। लेकिन बात हम करेंगे यहां पर खतियान की, 1932 खतियान की, जिस पर लंबे समय से झारखंड में आंदोलन देखने को मिले। सरकारें आई गई, कई विवाद हुआ, कई बातें हुई और आखिरकार ये विधेयक जो है वो विधानसभा से पारित हो गया है। ज्यादा चर्चा करने के लिए, ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ इस समय सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका अमित जी, एक बार फिर से 99 न्यूज में। जी, सबको आपके माध्यम से हम तमाम दर्शकों को, तमाम लोगों को अपना खतियानी जोहार कहते हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे? जी, हम तो यही कहेंगे कि बेहतर कुछ हो रहा है तो बेहतर कार्यों की हम प्रशंसा करते हैं। और आज नहीं, हमने पहले भी कहा है कि खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति का निर्धारण हो और उसी के अनुरूप जो भी सरकारी नियुक्तियां हैं उन तमाम नियुक्तियों में यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तो हम तो बधाई देते हैं। इससे पहले भी हमने बधाई दिया था जब इन्होंने कैबिनेट में पास किया था, लेकिन कैबिनेट में पास करने की जो टाइमिंग थी और उसके बाद में जो ये अभी का जो टाइमिंग रहा, इस बीच में सर काफी लंबा गैप हुआ। हम तो ये भी गैप नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि तुरंत के तुरंत ये सारी चीजें हो ताकि लोगों को ये जल्दी इसका लाभ मिल सके। जी, आप भी बड़ी मुखरता से इस मुद्दे को उठाते रहे। 32 के खतियान को लगातार आप भी बड़ी मुखरता से उठाते रहे हैं। कई दफा हमने देखा सार्वजनिक मंचों से, या आपके लोग, आपके समर्थक, आप खुद भी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरते रहे और हेमंत की सरकार पर भी आपने कई गंभीर आरोप लगाए कि ये सरकार नहीं चाहती कि स्थानीय 32 का खतियान लागू, ऐसा कुछ आपने कहा था, आपको याद होगा शायद। बिल्कुल कहा था। अगर चाहती रहती सर तो 3 साल नहीं लगते। ये तो जैसे सत्ता में आई और सबसे पहला एजेंडा इनका यही था। चुनावी घोषणा पत्र थे और इनका जो अपना संविधान है, संविधान में भी ये बातें लिखी हुई है। तो सबसे पहले इनको पहले ही कैबिनेट में इसको ले लाना चाहिए था और उसके बाद में फिर विधेयक पारित करवा के इसको फिर राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति के यहाँ पर तक पहुंचाना चाहिए था। तो ये होना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया। तो 3 साल की अवधि में आज इन लोगों ने ये पहल की है, तो खैर पहल की है, पहल बेहतर है, इसकी हम इन्हें बधाइयां देते हैं और इनको शुभकामना देते हैं। कई लोग आंदोलन से जुड़े रहे, खतियान 32 का खतियान लागू हो और यहाँ के लोग को 3rd 4th ग्रेड में नौकरी मिले, यहाँ के लोग झारखंड के असल मालिक है, इसे लेकर कई आंदोलन आप भी शामिल रहे। लेकिन क्रेडिट किसे जाएगा? अगर हम अमित महतो की जबान से ये जानना चाहे, उनके शब्दों से जानना चाहे, तो आज जो विधानसभा से पारित किया गया विधेयक उसका क्रेडिट किसे जाता है? क्रेडिट की बात सर देखिए, क्रेडिट यहाँ तो हमेशा ही ये जो खतियान के, ये जो हम कहेंगे सर कि अगर आज हमारा भारत गुलाम से आजाद हुआ तो क्रेडिट किससे जाती है, ये एक बड़ा प्रश्न है सर। क्रेडिट से मतलब नहीं है, मायने ये रखते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को कब अपने हक मिलेंगे, कब इनके अधिकार मिलेंगे। नहीं, इसलिए सवाल हमने पूछा ना, अपने अधिकारों की चिंता है, अपने हक। जी, हमने सवाल इसलिए पूछा कि अब क्या है कि कई लोग ऐसे हैं, आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, कई लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि हमने सरकार में दबाव बनाया, हमने जो है बड़े आंदोलन किए, हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा। कई ऐसे लोग हो सकते हैं, उसमें मसलन आपका भी नाम शामिल हो सकता है, लोबिन हेम्ब्रम का नाम शामिल हो सकता है, सीता सोरेन का नाम शामिल हो सकता है। इसलिए हमने पूछा, हमें इस बात
इस बात को मैं कोई कहना भी नहीं चाहता हूं, और ना ही इस बात की चिंता है कि किसे इसका क्रेडिट जा रहा है। हम तो यही कहेंगे, हमारी यही सबसे बड़ी चाहत और ख्वाहिश रही है कि हमारे यहाँ के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, उनको उनको पहचान मिलनी चाहिए, उन्हें रोजगार मिलनी चाहिए। और आज माध्यम कोई भी बने सर, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि अविलंब यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके सर, चूंकि इन 22 वर्षों में हमारे यहाँ के लोगों के अधिकारें नहीं मिली है, नौकरियां जो मिलनी चाहिए थी वो नौकरियां नहीं मिली है। तो वर्तमान समय में एक पहल की जा रही है सरकार की ओर से, तो इस सरकार को हम इसके पहल का स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि जब तक खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति निर्धारित नहीं हो जाती है सर, तो तमाम नियुक्तियों पर रोक लगी रहे, और जैसे ये नीतियां बनकर आती है, धरातल पर उतरती है, उसके बाद में सारी नियुक्तियां धड़ाधड़ होती चली जाए और यहाँ के खतियानियों को इसका लाभ मिले, यहाँ के युवक युवतियों को इसका लाभ मिले। बस हम यही चाहते हैं सर। चलिए, आप एक विधायक रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। अमित जी, सिक्के का दो पहलू होता है, सिक्के के दोनों साइड होते हैं। एक साइड तो चलिए आपने रखा, सरकार ने रखा, लोगों ने जो इस आंदोलन से जुड़े थे उन्होंने मुद्दा उठाया, 32 के खतियान को सरकार ने उसे विधानसभा में पारित करवाया। एक तो पहलू ये हो गया, लेकिन अमित जी उन लोगों का क्या होगा? धनबाद, बोकारो जैसे जिले में अभी भी 75% आबादी बाहरी है, जिन्हें आप बाहरी कहेंगे अब तो ये लागू हो जाने के बाद विधानसभा से। तो क्या वैसे लोगों के लिए कुछ बेहतर नहीं किया जा सकता, या हम उसे हमेशा हमेशा के लिए बाहरी करार दे दें और वो खुद अपने हक और अधिकार से वंचित हो जाए आने वाले समय में? सर, हम ये तृतीय और चतुर्थ वर्ग की बात कर रहे हैं सर, और भी दूसरी नौकरियां हैं, बहुत सारी नौकरी है, या फिर बिजनेस की बात करें तो तमाम चीजें हैं। और दूसरी बात ये सर कि जैसे दूसरे स्टेट में लागू है सर 80-85% जो कि वहां के स्थानीय अभ्यर्थी को लाभ मिलता है, तो सर वैसे ही लाभ यहाँ पर मिलना चाहिए। 10-15% ऐसे लाभ दिए जाएं जो कि आउटसाइडर भाई या बहनें हमारी हैं, तो उसको लाभ मिले उस चीजों को लेकर, जैसे कि दूसरे स्टेट में इस सारी चीजों का प्रावधान है। लेकिन सर हमारा ये मानना है कि आज यदि झारखंड हमें मिला है तो कहीं ना कहीं सर यहाँ के खतियानियों के लिए मिला है, यहाँ के झारखंडियों के लिए मिला है, तो इनका लाभ मिलना चाहिए सर। 80 से 85% यहाँ के लोगों को लाभ मिलना चाहिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में। अच्छा, बाकी 15% है सर, उन सारी जो बची हुई रिक्त रहेंगे उन सारी चीजों पर उन्हें उनका लाभ मिले। और हम यहाँ पर तो ये बात नहीं कह रहे हैं कि सर जो यहाँ झारखंड के नहीं है, जो खतियानी नहीं है, उसे हम रहने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, उसे हम भगा रहे हैं, उसे गाली गलौज कर रहे हैं, उसके मारपीट कर रहे हैं, दोयम दर्जे का तो जरूर बना दे रहे हैं ना नहीं है सर। अमित जी, दोयम दर्जे का, सेकंड क्लास का तो बना ही दे रहे हैं ना? नहीं सर, देखिए अब ये तो हर एक स्टेट का अपना अपना सर बना हुआ पॉलिसी है। उसी तरीके से हम भी जीना चाहते हैं सर, उसी तरीके से हम भी अपना गुजर बसर करना चाहते हैं, उसी तरीके से हम भी पॉलिसी को एडॉप्ट करना चाहते हैं। और जब हम आज ये कर रहे हैं तो फिर ऐसी बातें नहीं उठनी चाहिए। जो भी बाहर के लोग हैं उनको भी ये सहयोग करना चाहिए कि जो आज ये पॉलिसी लाई जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ खतियानियों को लाभ मिले, इस बात का ख्याल उनको भी रखना चाहिए जी। तो हम तो यही कहेंगे, बाहर के लोग भी जो हैं हमारे भाई बहन, आप लोग गलत मानसिकता न पाले ऐसे चीजों में। झारखंड को अगर आगे बढ़ाना है, झारखंडियों को आगे बढ़ाना है, खतियानियों को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे नीतियों में उनका बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। अच्छा, वैसे लोग भी अच्छी तादाद में हैं अमित जी, जिनके पास जो खतियान था वो किसी कारणवश गुम हो गया, या वो समेट के नहीं रख पाए, या यूं कहे कि वैसे लोग जो 32 से पहले यहाँ के निवासी रहे हैं लेकिन उनके पास ज़मीनें नहीं थी। बहुत कुछ टेक्निकल ऐसी चीज़ें हैं जो, क्या आपको लगता कि आने वाले समय में ऐसा जजमेंट किया जाएगा कि हाँ वाकई जो अहर्ता पूरी करते हैं वो सभी खतियान आधारित लोग कहलाएंगे? क्या इतनी तैयारी है, सरकार ने इतनी तैयारी कर रखी है, या फिर ये पेच में फंस जाएगा मामला? ये तो सर पिछले बार जो हमारी आपसे बातें हो रही थी उस वक्त भी हमने कहा था कि जिसके पास खतियान नहीं या फिर खतियान जिसके पास फट गया है, तो ये सारी चीजें सर, ये दस्तावेज जो होते हैं, अभिलेखागार जो होता है सर, हर एक जिले में होते हैं, तो वहां से इनको मिल जाएगा। और नहीं तो फिर सरकार की भी ये बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वो खतियान को कैसे अवेलेबल करवाए। और ये हमारी तो बिहार सरकार के पीरियड में पटना में सारी खतियान दस्तावेज सारे हमारे उपलब्ध हैं।
तो वहां से कैसे हम सारे दस्तावेज को मंगाएं, उस पर इनको काम करना चाहिए। और दूसरी बात है कि सर जो काफी पहले से रह रहे हैं, जैसे 32 की बात हो रही है, हमें सही 32 की बात इसलिए हुई है कि मैक्सिमम सर्वे हुए हैं, लेकिन खतियान को भी हम कहीं नकार नहीं रहे हैं कि अगर उनके बाद में भी किन्हीं के पास का खतियान है या फिर उससे पहले की खतियान है, तो सारे चीज मतलब खतियान आधारित हम यही मानते हैं। और दूसरी बात सर कि जिसके पास खतियान नहीं है लेकिन रह रहे हैं वो 32 से, ठीक है, तो वैसे स्थिति में जो भूमिहीन है, तो वहां के जो ग्राम सभा है सर, ग्राम सभा को डिसाइड करने का ये राइट मिलना चाहिए। ग्राम सभा तय करेगी, बिल्कुल। नहीं तो ग्राम सभा ये तय करेगी, ठीक है, माना, लेकिन क्या यहाँ पर वैसे लोग जो कुछ ऐसे लोग होते हैं, चूंकि आप तो जानते हैं कि वर्तमान समय में करप्शन कितना हावी है, अच्छे से अच्छे लोगों को खरीदा जा सकता है। मैं ये डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ कि ग्राम सभा से जुड़े लोगों को कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहरी है वो खरीद सकते हैं और अपने आप को स्थानीयता का आप सर्टिफिकेट दिलवा सकते हैं, लेकिन क्या करप्शन यहाँ नहीं हो सकता? क्या आप ग्रीन सिग्नल देंगे, क्या आप सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ यहाँ पर कोई भी करप्शन नहीं होगा और ग्राम सभा जो भी चयन करेगा वो बिल्कुल डंके की चोट पर 100% सही करेगा? आज ऐसा कौन सा विभाग है जो कि करप्शन से बचा हुआ है सर? किसी का भी आप नाम ले लीजिए, किसी भी विभाग की बात कर लिए, किसी भी जगह की बात कर लिए, हर एक जगह करप्शन हावी है। और इस करप्शन में ही सर हमें कुछ बेहतर करनी है तो उसके लिए एक प्रयास होना चाहिए और मॉनिटरिंग विशेष रूप में सरकार का तो खैर होना ही चाहिए। विभाग के पदाधिकारियों को भी निर्देश जानी चाहिए कि गलत तरीके से लोगों को परिभाषित ना किया जाए कि वो यहाँ की स्थानीय है। तो एक मॉनिटरिंग पावर तो खैर सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए, और अगर कोई गलत करता है तो निसंदेह सर वो उसे पनिश किया जाना चाहिए। और जब तक कानून का डर नहीं दिखेगा करप्शन तो होते रहेंगे सर। तो इसीलिए कानून का भय, सरकार का भय और ये सारी चीजें दिखनी चाहिए। तो कोई भी आदमी सर गलत करने से पहले 10 बार 100 बार सोचेगा। हालांकि करने वाले तो करने की कोशिश करेंगे ही, निश्चित रूप में ये आपका जो कहना है वो जायज है, और करने वाले कोशिश करेंगे ही, लेकिन अंकुश तो लगाने की जिम्मेवारी सरकार की बनती है सर, विभाग की बनती है। एक आखिरी सवाल अमित महतो जी से, एक आखिरी सवाल रहेगा, जेएमएम में जाएंगे वापस से? क्योंकि अब तो बड़ा फैसला ले लिया गया जिसकी मांग लगातार आप भी कर रहे थे। नहीं सर, बिल्कुल। ये जो जेएमएम का जो अपना खुद का ये एजेंडा था, चुनावी एजेंडा था, और फिर उनके जो संविधान में थे वो इस पर पहल नहीं कर रहे थे सर। नहीं, अब तो पहल इसी हो के गई। तहत हमने पार्टी को त्यागा अब तो था। पहल हो गई है। क्या अमित महतो एक बार फिर से जेएमएम का झंडा बुलंद करेंगे? ये बेहतर तरीके से इस खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को उतारे। पार्टी में जाने की बात जो है, तो पार्टी में सर हम जाना पसंद नहीं करेंगे। ये हमारे साथ सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जुड़े थे लाइव, और तमाम बातें उनसे हम कर रहे थे कि क्या वापस से वो जेएमएम में जाएंगे, क्योंकि सरकार ने तो स्थानीय नीति को 32 के खतियान को आधार बना दिया है। और इसके साथ साथ क्या वैसी जगहों पर जहां 70 से ज़्यादा 75% से ज़्यादा लोग बाहरी है, वैसे लोगों के साथ क्या होगा इंसाफ? क्या उन्हें आप दोयम दर्जे का नहीं बना दे रहे, या तमाम लोगों को आप सेकंड क्लास का नहीं बना दे रहे? वो अपने ही राज्य में जो सालों से रहते आ रहे, जिनके पुरखे यहाँ रहे, वो अपने ही राज्य में कहीं ना कहीं बेगाना महसूस नहीं करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब हम सीधा ले रहे थे सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो की तरफ से। 99 न्यूज़ की इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।